गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स हम वीडियो के द्वारा पुरस्कार अध्यक्ष की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स। वीडियो के माध्यम से आज हम जीके जनरल नॉलेज का अध्ययन करेंगे फ्रेंड्स। जनरल नॉलेज में हम आज मारवाड़ का इतिहास टॉपिक लेंगे फ्रेंड्स। फर्स्ट मारवाड़ क्या है फ्रेंड्स। मारवाड़ राजस्थान के अरावली पर्वतमाला के पश्चिम भाग को मारवाड़ कहा जाता है। अरावली पर्वतमाला है उसके पश्चिम भाग को क्या कहा जाता है? मारवाड़ कहा जाता है फ्रेंड्स। मारवाड़ कहा जाता है अरावली पर्वतमाला के पश्चिम भाग को मारवाड़ कहा जाता है। प्रारंभ में शक्ति का प्रमुख केंद्र मारवाड़ था फ्रेंड्स। पृथ्वी की 26 शाखाएं थी। इनमें सबसे बड़ी शाखा मंडोर शाखा थी। प्रत्यारों की शाखा थी 26 शाखा थी। सबसे बड़ी शाखा कौन सी थी? मंडोर शाखा थी। प्रत्यार गुर्जर प्रदेश के शामिल होने के कारण गुर्जर प्रत्यार कहलाए थे। गुर्जर प्रत्यार क्यों कहलाए थे? गुर्जर प्रदेश शामिल होने के कारण गुर्जर प्रत्यार कहलाए थे फ्रेंड। प्रत्यार शासक नागभट्ट प्रथम ने भीनमाल पर अधिकार करके उसको अपनी राजधानी बनाया फ्रेंड्स। गुर्जर प्रत्यारों की प्रारंभिक राजधानी मंडोर थी फ्रेंड्स। नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज के शासक चक्रा युद्ध को हटाकर अपना राजधानी बनाया फ्रेंड्स। आबू के परमार फ्रेंड्स। परमार वंश का शासन राजस्थान में आबू तथा उसके आसपास के क्षेत्रों पर था। परमार वंश शासन किसमें था? आबू तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में था। परमार वंश का मूल पुरुष कौन था? धूमराज था। परमार वंश का मूल पुरुष कौन था फ्रेंड? धूमराज था। इसी वंश के राजा धुदक ने आबू के दंडपति महाराजा बिमल शाह को बनवाया, जिसने दिलवाड़ा का प्रसिद्ध आदि जन मंदिर का निर्माण 1037 ईस्वी में करवाया। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन सकता है कि आबू के माउंट आबू में जो आदिनाथ का जन मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था? बिमल शाह ने कराया था। कब कराया था? 1037 ईस्वी में कराया था फ्रेंड्स। और राठौर वंश के बारे में अध्ययन करेंगे फ्रेंड। राठौर वंश मोहनौतनैंसी के अनुसार कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल के वंशज थे। मोहनौतनैंसी के अनुसार ये क्या थे? राठौर के कौन थे? कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल के वंशज थे फ्रेंड्स। दयाल दास के बीकानेर राठौरों की ख्यात जोधपुर की ख्यात और पृथ्वीराज रासू आदि में भी इसी मत का समर्थन किया। किसका? कि इस बात से समर्थन किया है कि राठौर कौन थे? कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल के वंशज थे फ्रेंड्स। डॉक्टर पृथ्वीराज हीराचंद ओझा ने बदायूं के राठौर का वंश बताया फ्रेंड्स। मोहनौतनैंसी के अनुसार मोहम्मद गोविंद ने 1093 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण कर राठौर जयचंद गढ़वाल को हटाकर उसका राज समाप्त कर दिया था। कब? 1193 ईस्वी में फ्रेंड्स। तब फ्रेंड क्या हुआ फ्रेंड्स कि जो जयचंद का पुत्र था सियाजी। जयचंद का पुत्र सियाजी हुआ है। उसने क्या किया फ्रेंड्स? अपने कुछ तार को लेकर राजस्थान आ गया तथा अपने पाली के आसपास अपना छोटा सा राज्य स्थापित किया था। किसने? सिया ने। सिया का उत्तराधिकारी धीरे धीरे अपने राज्य के विस्तार किया। राव सिया मारवाड़ में राठौर वंश का संस्थापक तथा आदि पुरुष थे। जो राव सिया थे वो मारवाड़ में राठौर वंश के संस्थापक तथा आदि पुरुष थे। राठौर वंश संस्थापक आदि पुरुष कौन थे? राव सिया मारवाड़ में राठौर वंश के संस्थापक एवं आदि पुरुष थे फ्रेंड्स। रावचूड़ा कौन थे फ्रेंड? राव सिया के वंशज वीरमदेव का पुत्र रावचूड़ा था। रावचूड़ा कौन था? राव सिया के वंशज वीरमदेव का पुत्र रावचूड़ा था, जो एक प्रतापी शासक हुआ है। रावचूड़ा ने अपने पुत्र रणवल को उत्तराधिकारी नहीं बनाया तो वह लाका के शरण में चला गया। रावचूड़ा का पुत्र था रणवल।
तो रामचूड़ा ने क्या किया फ्रेंड्स, बीरमदेव का पुत्र था रामचूड़ा। रामचूड़ा ने अपने पुत्र रणवल को उत्तराधिकारी बनाया, ज्येष्ठ पुत्र को। तो वो क्या लाखा के शरण चला गया तथा अपनी बहन का विवाह हंसाबाई का विवाह लाखा के साथ कर दिया। तो जिसका पुत्र कौन हुआ था, लाखा हंसाबाई का पुत्र मुकल पैदा हुआ था फ्रेंड्स। जिसका पुत्र कौन हुआ था, महाराणा कुंभा हुआ था। मुकुल का पुत्र कौन था, महाराणा कुंभा था। रामजोधा कौन थे फ्रेंड्स, सन 1459 में मेहरानगढ़ का निर्माण करवाया था राजोधा ने। वर्तमान जोधपुर शहर बसाया था। रामजोधा ने क्या किया था फ्रेंड्स, 1459 में मेहरानगढ़ का निर्माण कराया था, मेहरानगढ़ के किले का निर्माण कराया था तथा जोधपुर शहर को बसाया था रामजोधा ने फ्रेंड्स। रामजोधा की मृत्यु 1489 ईस्वी में हुई थी। राबी का, रामजोधा का पुत्र कौन था, राबी का। राबी का पिता ने इसको क्या बोल दिया था, तो नकारा आदमी है, उसको घर से निकाल दिया। तो राबिका ने क्या किया कि बीकानेर नगर की स्थापना कर दी। तो 1487 ईस्वी में राबिका ने बीकानेर नगर को स्थापना कर दी फ्रेंड्स। जब जोधा ने उसको अपने राज से निकाल दिया, तो वो उसने क्या किया फ्रेंड्स, बीकानेर नगर की स्थापना कर दी फ्रेंड्स। राम मालदेव 5 जून 1531 ईस्वी को जोधपुर का गद्दी पर बैठे। राम मालदेव भी पिता भी शासक हुए हैं। इन्होंने मारवाड़ का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्हें मारवाड़ का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, किसको, मालदेव को। इसने नागौर, अजमेर, सिवाना, जालौर और बीकानेर आदि क्षेत्रों का अधिकृत किया। इनका विवाह जैसलमेर के शासक रावल लूणकरनर की पुत्री उमादेवी के साथ हुआ था, जो विवाह की पहली रात को ही टूट गई थी। अतः इन्हें इतिहास में रूठी रानी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, रावल लूणकरनर की पुत्री थी उमादेवी, जो विवाह की प्रथम रात को रूठ गई थी, जिस कारण से उन्होंने रूठी रानी कहा जाता है उमादेवी को। उमादेवी को रूठी रानी के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। गिरी सुमेर का युद्ध या जतारण का युद्ध, पाली का युद्ध, सभी क्या है, एक ही युद्ध के नाम है। गिरी सुमेर का युद्ध, जतारण का युद्ध, पाली का युद्ध, ये तीनों ही क्या एक ही युद्ध के नाम है फ्रेंड्स। जब 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी और मालदेव की सेना के मध्य युद्ध हुआ। किसका हुआ, 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी और मालदेव के युद्ध हुआ। कौन सा, गिरी सुमेर का युद्ध, जतारण का युद्ध या पाली का युद्ध। किसके मध्य हुआ था, शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य हुआ था। शेरशाह की बेमुश्किल जीत हुई थी। तो शेरशाह की क्या हुआ था, शेरशाह बहुत मुश्किल से जीत पाया था। तो उन्होंने इस युद्ध में जीत तो गया था, किंतु जीतने के बाद उसने क्या कहा था कि जीतने के बाद उसने युद्ध की रंगत को देखते हुए शेरशाह के मुंह से क्या निकला था कि मुट्ठी भर बाजरे की खातिर वो हिंदुस्तान की सल्तनत खो बैठता। मुट्ठी भर बाजरे की खातिर वो हिंदुस्तान की सल्तनत खो बैठता। वो मारवाड़ का युद्ध हुआ था। मारवाड़ के कारण जो युद्ध हुआ था, जतारण का युद्ध, पाली का युद्ध या गिरी सुमेर का युद्ध हुआ था, उसमें जो शेरशाह की विजय हुई थी। किंतु विजय के बाद शेरशाह ने क्या कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे की खातिर वह हिंदुस्तान की सल्तनत खो बैठता फ्रेंड्स। इस युद्ध में बीरमदेव तथा कल्याणमल ने शेरशाह की सहायता की थी। शेरशाह ने जोधपुर दुर्ग का प्रबंध खास खां को संभाला दिया था फ्रेंड्स। मालदेव की 1562 ईस्वी में मालदेव की मृत्यु हो गई थी। तो फ्रेंड्स अब हम रामचंद्र सेन के बारे में अध्ययन करेंगे फ्रेंड्स। रामचंद्र सेन तो 1562 ईस्वी में
11 15 में जोधपुर का शासक बने रामचंद्र सेन। रामचंद्र सेन क्या बने? 11 जून 1562 में जोधपुर शासक बने। इनका ज्येष्ठ भ्राता राम सिंह अकबर का शरण में चला गया। ज्येष्ठ भ्राता राम सिंह अकबर के शरण में चला गया। अकबर ने 1564 में सेना भेजकर जोधपुर दुर्ग को फतेह कर लिया। फ्रेंड्स, नवंबर 1527 में अकबर अजमेर से नागौर आया तथा इनके दरबार में कई राजपूत राजा आए थे और उन्होंने किसकी अकबर के अधीनता स्वीकार कर ली थी। इनमें कौन कौन से? नागौर दुर्ग, जो नागौर आया था, नागौर में दरबार लगा था अकबर का, उसमें किसने इसकी अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? इसमें रावल हर्राय जी जैसलमेर के थे, राव कल्याणमल बीकानेर, राय सिंह बीकानेर, उदय सिंह चंद्रसेन के बड़े भाई थे। इन्होंने सबने इसकी अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। किसने? हर्राय जी जैसलमेर, राव कल्याणमल बीकानेर, राय सिंह बीकानेर, उदय सिंह चंद्रसेन के बड़े भाई थे। उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। चंद्रसेन भी फ्रेंड क्या था कि भाद्र जून से नागौर आया था, किंतु इसने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। फ्रेंड्स, चंद्रसेन वहाँ से सीमांकन कर गए, जंगल भटकते रहे, किंतु इन्होंने क्या मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, अतः इन्होंने मारवाड़ का महाराणा प्रताप खा जाता है। रामचंद्र सेन को मारवाड़ का महाराणा प्रताप खा जाता है। फ्रेंड्स, रामचंद्र सेन को भूला बिसरा राजा भी खा जाता है। रामचंद्र सेन को। फ्रेंड्स, महाराणा प्रताप का अग्रगामी थे। रामचंद्र सेन कौन थे? महाराणा प्रताप के अग्रगामी थे। महाराणा प्रताप के अग्रगामी कौन थे? चंद्रसेन थे। चंद्रसेन कौन थे? महाराणा प्रताप के अग्रगामी थे। फ्रेंड्स, 11 जनवरी 1597 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। चंद्रसेन का देहांत कब हो गया? 11 जनवरी 1581 ईस्वी को। 11 जनवरी 1581 ईस्वी को रामचंद्र सेन का देहांत हो गया। 11 जनवरी 1581 ईस्वी को क्या हुआ? रामचंद्र सेन का देहांत हो गया। मूढ़ा राजा राव उदय सिंह। रामचंद्र सेन की मृत्यु के बाद उनके बड़े भाई मारवाड़ के शासक बने। कब बने? 1583 ईस्वी को मारवाड़ के शासक बने। नागौर दरबार में इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अकबर ने इनको 4 अगस्त 1583 ईस्वी को जोधपुर का शासक बना दिया। 4 अगस्त 1583 ईस्वी को जोधपुर शासक बना दिया। राव उदय सिंह ने जोधपुर के ऐसे प्रशासक जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर अपनी पुत्री मानी बाई का विवाह शाहजहां सलीम के साथ कर मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। मानी बाई का विवाह शाहजहां सलीम से कर मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। राव उदय सिंह ने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। 1595 ईस्वी को लाहौर में राव उदय सिंह का निधन हो गया। फ्रेंड्स, उदय सिंह के बाद 1595 ईस्वी में उनका पुत्र सूरसिंह राजा बना। अकबर ने सूरसिंह को 1604 ईस्वी में सवाई राजा की उपाधि से विभूत किया। तो सवाई राजा की उपाधि से सूरसिंह को किसने विभूषित किया? फ्रेंड्स, अकबर ने। जी कुछ आता है फ्रेंड्स, आया भी था शायद कि सूरसिंह को सवाई राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया था? अकबर ने विभूषित किया था सूरसिंह को। कब किया था? 1604 ईस्वी में किया था। फ्रेंड्स, सूरसिंह के बच्चा उनका पुत्र रामगढ़ सिंह 1619 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। फ्रेंड्स, सम्राट जहांगीर ने गद्दी को दलमंथल की उपाधि दी थी। फ्रेंड्स, ये उपाधि आ जाती है कभी कभी, इसको ध्यान से पढ़ने का है। उपाधि भी आ जाती है। फ्रेंड्स, दलमंथल की उपाधि किसको दी गई थी? सूरसिंह के पुत्र था रामगढ़ सिंह, उसको दलमंथल की उपाधि किसने दी थी? उपाधि दी गई थी। किसने दी थी? वो सम्राट जहांगीर ने गद्दी को जो सूरसिंह के
पुत्र थे। दल मंथन की उपाधि थमन की उपाधि दी थी महाराज जसवंत सिंह प्रथम। महाराज जसवंत सिंह प्रथम कौन थे बहन? शाहजहाँ ने इनको महाराजा की उपाधि दी थी। जसवंत सिंह को शाहजहाँ ने इनको महाराजा की उपाधि दी थी फ्रेंड्स। ये 1638 से 16 ईस्वी तक मेवाड़ के शासक रहे फ्रेंड। धर्मत का युद्ध 1658 ईस्वी में लड़ा गया था। ये किसके विरुद्ध हुआ था? औरंगजेब और दारा सिखों के मध्य उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था 1658 ईस्वी में। धर्मत का युद्ध, इसमें औरंगजेब विजय हुआ था। जसवंत सिंह ने दारा सिखों के साथ युद्ध में भाग लिया था। जसवंत सिंह ने दारा सिखों के साथ युद्ध में भाग लिया था फ्रेंड्स, उत्तराधिकारी के युद्ध में औरंगजेब के विरुद्ध, जिसमें उसकी पराजय हुई थी जसवंत सिंह की। औरंगजेब विजय हुए थे। जो धर्मत का युद्ध हुआ था 1658 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड्स। दोराई का युद्ध 11 मार्च से 15 मार्च 1659 को दारा सिखों और औरंगजेब के मध्य द्वारा युद्ध हुआ था। 158 में हो गया। फिर नेक्स्ट ईयर दारा सिखों ने औरंगजेब के साथ युद्ध किया, जिसमें दारा सिखों की पराजय हुई थी। इसमें क्या हुआ फ्रेंड? जसवंत सिंह ने औरंगाबाद के निकट जसवंतपुरा नगर बसाया था फ्रेंड्स। जो ये द्वितीय युद्ध कब हुआ था? दोराई का युद्ध हुआ था। औरंगजेब दारा सिखों के मध्य उत्तराधिकारी के लिए द्वितीय युद्ध कब हुआ था? द्वितीय युद्ध हुआ था 1659 ईस्वी को हुआ था। प्रथम युद्ध 1658 ईस्वी को हुआ था। धर्मत का युद्ध हुआ था औरंगजेब दारा सिखों के मध्य। द्वितीय युद्ध 1659 ईस्वी को हुआ था। दोराई का युद्ध, जिसमें दारा सिखों की पराजय हुई थी फ्रेंड्स। जसवंत सिंह ने औरंगाबाद के निकट जसवंतपुरा नामक कस्बा बसाया था। जसवंत सिंह ने क्या? औरंगाबाद के निकट जसवंतपुरा नामक कस्बा बसाया था फ्रेंड। 28 नवंबर 1670 ईस्वी को जामरूद अफगानिस्तान में इनका जसवंत सिंह जी का निधन हो गया था फ्रेंड। जसवंत सिंह का महाराजा जसवंत सिंह का जामरूद अफगानिस्तान में निधन हो गया था। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने क्या कहा था फ्रेंड? आज कुप्र का गढ़ टूट गया। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने क्या कहा था फ्रेंड्स? आज कुप्र का गढ़ टूट गया फ्रेंड्स। इनके मंत्री थे मुहनोत नैंसी, जिनको औरंगजेब ने क्या था? जेल में डाल दिया था, जहाँ पे उन्होंने आत्महत्या कर ली थी फ्रेंड्स। जसवंत सिंह के बाद महाराजा अजित सिंह गद्दी पर बैठे फ्रेंड्स। दुर्गादास तथा महाराणा अजित सिंह गद्दी पर बैठे फ्रेंड्स। अजित सिंह के बारे में भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है फ्रेंड्स, उसके बारे में आगे बताएंगे हम आपको। दुर्गादास तथा अन्य सरदार अजित सिंह को राजा बनाना चाहते थे फ्रेंड्स, पर औरंगजेब ने क्या मना कर दिया था फ्रेंड्स कि मैं राजा नहीं बनाऊंगा, महाराणा अजित सिंह को मैं राजा नहीं बनाऊंगा। और दुर्गादास और जो सरदार थे वो अजित सिंह को राजा बनाना चाहते थे। क्यों नहीं बनाऊंगा? क्योंकि राजकुमार व रानियों, क्योंकि जो अजित सिंह का जन्म महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु से पहले नहीं हुआ था, इसलिए इनको मैं राजा नहीं बनाऊंगा फ्रेंड्स। इस प्रकार उन्होंने बोला। तब राजकुमार तथा रानियों को दिल्ली बुलाकर रूप सिंह राठौर की हवेली में रखा। औरंगजेब की आंखों में राजकुमार की हत्या का सपना था। दुर्गादास राठौर ने औरंगजेब की स्कूटनी समझ गए तथा उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स? बाघेलो नामक महिला की मदद से सिरोही के जयदेव नामक ब्राह्मण के घर बाघेली नामक महिला की सहायता से सिरोही के जयदेव नामक ब्राह्मण के घर अजित सिंह को पहुंचा दिया था, जिससे इनकी रक्षा हुई थी फ्रेंड्स। और उसकी जगह अजित सिंह की जगह दूसरा बालक को रख दिया गया था फ्रेंड्स।
औरंगजेब उसको अजीसिये मानता रहा तथा उसका नाम भी मोहम्मदी राज रख दिया गया। फ्रेंड्स, औरंगजेब की मृत्यु के बाद अजीसिये ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया तथा अंत में गलतफहमी के शिकार होकर अजीसिये जी ने राज्य से निर्वासन कर लिया। फ्रेंड्स, इस प्रकार अजीसिये की कहानी खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स, 23 जून 1734 ईस्वी को अजीसिये के छोटे पुत्र बख्शिये ने सोते हुए अजीसिये की हत्या कर दी। बीरबल दुर्गादास राठौर, जन्म 13 अगस्त 1638 ईस्वी को महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री आस्कर के यहाँ मारवाड़ के सालवा गांव में हुआ था। मारवाड़ के सालवा गांव में हुआ था। कौन किसके यहाँ हुआ था? महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री थे, आस्कर के यहाँ हुआ उनका जन्म हुआ था। महाराज बीरबल दुर्गादास का 13 अगस्त 1638 ईस्वी को। कुंवर अजीत सिंह की परवरिश तथा शासक बनाने में इनका योगदान था महाराजा बीरबल दुर्गादास का। ये मेवाड़ की पन्नाधाय के बाद स्वामी भक्ति का परिचय देने वाले दूसरे व्यक्ति है। फ्रेंड्स, बीरबल दुर्गादास की मृत्यु कहाँ हुई थी? उज्जैन में हुई थी। फ्रेंड्स, बीरबल दुर्गादास राठौर को मारवाड़ का अन्न बिठिया मोती कहा जाता है। फ्रेंड्स, महाराजा मानसिंह कौन थे? फ्रेंड्स, 1803 ईस्वी में जोधपुर के सिंहासन पर बैठे थे। फ्रेंड्स, महाराजा मानसिंह जोधपुर सिंहासन पर बैठे थे 1803 ईस्वी में। जोधपुर के सिंहासन पर बैठे थे कौन? महाराजा मानसिंह 1803 ईस्वी में जोधपुर के सिंहासन पे बैठे थे। फ्रेंड्स, मेवाड़ महाराजा भीमसिंह की राजकुमारी कृष्णा कुमारी का विवाह के विवाद में जयपुर के महाराजा जगत सिंह सेना पिंडारी तथा सेनाओं ने मार्च 1837 में जोधपुर पर आक्रमण किया तथा अधिकांश कब्जा कर लिया। जल्दी मानसिंह ने पूर्ण इलाके पर अपना अधिकार कर लिया। फ्रेंड्स, ये महाराणा मानसिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र छत्रसिंह महाराणा मानसिंह ने शासन का कार्यभार पुत्र छत्रसिंह को सौंप दिया था। फ्रेंड्स, छत्रसिंह की मृत्यु भी हो गई थी। फ्रेंड्स, उसके बाद मारवाड़ के साथ अंग्रेजों की संधि हो गई थी। ईस्ट इंडिया संधि हुई थी तथा मारवाड़ की सुरक्षा का दायित्व अंग्रेजों के पास चला गया था। फ्रेंड्स, कब चला गया था? 1818 ईस्वी में मारवाड़ ने अंग्रेजों से संधि कर ली थी। फ्रेंड्स, और मारवाड़ सुरक्षा का दायित्व अंग्रेजों के पास या ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया था 1818 ईस्वी में। 16 जनवरी 1818 ईस्वी में जो मारवाड़ की सुरक्षा का दायित्व अंग्रेजों के पास चला गया था। फ्रेंड्स, अब हम बीकानेर के इतिहास के बारे में नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स।